अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिलसिला चिश्त में हमें एक नाम मिलता है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह जो था ये तरसता था आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन आप इसे मिलना नहीं चाहते थे और फरमाते थे कि फ़कीर की झोंपड़ी के दो दरवाजे हैं, अगर एक से तुम अंदर आओगे तो फ़कीर दूसरे से बाहर चला जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक दिन अपने सिपाहियों को साथ लेके अचानक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर हो गया। तो आपने बाहर लोगों को खड़ा कर दिया कि बादशाह अंदर ना आए। तो बादशाह को शरारत सूझी, इसने एक पर्ची ली और उस पर लिख कर भेजा कि ये क्या बात हुई कि बादशाह के दरवाजे पर भी दरबान खड़े हैं और फ़कीर के दरवाजे पर भी खड़े हैं। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा ने उसी पर्ची के पीछे लिख कर भेजा कि जो बादशाह के दरवाजे पर हैं वो फ़कीरों को रोकने के लिए हैं और जो फ़कीर के दरवाजे पर हैं ये बादशाहों को रोकने के लिए हैं। तो इसके बाद उसने फिर अर्ज़ की कि मुझे अपने आस्थाने की ज़ियारत करने दें, अपनी खानकाह की। तो फरमाया ठीक है, जाओ तुम देखो। तो जब खानकाह की ज़ियारत करता हुआ मदरसा देखा और लंगर खाना देखा, जब अस्तबल में पहुँचा तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहि रहमा के पास बड़े कीमती घोड़े थे। बादशाह की आंखें खुली रह गईं उस वक़्त जब उसने देखा कि जिन मेखों के साथ घोड़ों को बांध रखा है वो चांदी की हैं और जो घोड़ों के पैरों में जंजीर हैं वो सोने के हैं। बादशाह को फिर शरारत सूझी और उसने पर्ची ली और उस पर लिख कर भेजा कि फ़कीर के पास भी सोना चांदी और बादशाह के पास भी सोना चांदी, तो फ़कीरी और बादशाहत में फ़र्क क्या है। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा ने उसी कागज़ के पीछे लिख कर भेज दिया कि बादशाह सोना चांदी सर पे सजा के रखते हैं, फ़कीर घोड़े के पैरों में डाल कर रखता है। तो इन लोगों की नज़र में सोने चांदी की कोई अहमियत नहीं है। जब ईरान फ़तह हुआ तो बहार चीन एक ऐसा कालीन था, उस दौर में अगर किसी मेहमान को बहार चीन पर बिठाया जाता तो वो फ़ख्र करता था, जाके बताता था कि मुझे फ़लाँ ने बहार चीन पर बिठाया और मेरी खिदमत की। जब ईरान फ़तह हुआ तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में ऊँटों पर लाद कर बहार चीन के कालीन भेजे गए। फिर मस्जिद नबवी शरीफ में मशवरा हुआ कि अब हम इन कालीनों का क्या करें। किसी ने कहा कि इसको मस्जिद में बिछाया जाए ताकि नमाजी नमाज पढ़ेंगे। तो जनाब फ़ारूक आज़म फरमाने लगे कि इसकी ये शान नहीं है। तो फिर अर्ज़ की कि जनाब फिर इन इतने कीमती कालीनों को कहाँ पर रखें। तो फरमाया जहाँ पर मस्जिद नबवी शरीफ में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और अपने जूते उतारते हैं उस जगह पर बिछाओ, ताकि लोग इस कालीन पर जूते साफ करके मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आएँ। ये इस्लाम का मिजाज है। इस्लाम जब किसी को इज़्ज़तें अता फरमाता है फिर उसकी नज़र में सोने चांदी और कीमती चीज़ों की कोई कदर नहीं रहती। आइए हम भी इस वाक़े से इबरत हासिल करते हैं कि जब दीन इस्लाम पर कोई भी ऐसा मामला आएगा तो हम अपने माल और दौलत को नहीं बल्कि दीन इस्लाम की तरफ तवज्जो करेंगे और यही हमारी तवज्जो हमारी दुनिया और आखिरत का सबब बन जाएगी। अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।